नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है। आपको बता दें कि आज रात से लॉकडाउन लागू हो जाएगा। राजधानी दिल्ली में कोरोना के हालात लगातार बेकाबू हो चले हैं। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। एक हफ्ते के लॉकडाउन की घोषणा की गई है। उपराज्यपाल अनिल बैजल और सीएम के बीच बैठक में यह फैसला किया गया है। आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान केवल जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा और अगर आप बिना पास के बाहर निकलेंगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो बिना पास के बाहर नहीं निकल सकते हैं। आपको बता दें कि लगातार दिल्ली में कोरोना से हालात बेकाबू हो चले हैं, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नितिन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, सीधा सवाल आपसे लूंगा। लॉकडाउन लागू हो गया है। पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था उस वक्त भी लॉकडाउन के बाद कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। तो क्या इस बार जो लॉकडाउन लगाया गया है उसको लेकर के तैयारियां पूरी हैं? तरीके से लगातार जो कोरोना के मामले हैं, लगातार संक्रमण जो बढ़ रहा है, कोरोना की नई जो लहर चालू है, इसको देखते हुए जो दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। और मैं आपको बता देता हूँ, जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी की मीटिंग में हुई, इस मीटिंग के में कई उच्च स्तरीय शामिल रहे और बता रहे हैं कि जो मीटिंग हुई है, मीटिंग में कई फैसले लिए गए हैं। दिल्ली में अगले 7 दिनों तक 24 घंटे के कर्फ्यू यानी कि जो लॉकडाउन है उसको लगा दिया गया। बहरहाल सीएम अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग के बाद अपने संबोधन में जो कहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरीके से जो लॉकडाउन का जो समय घोषित किया गया है, रात 10 बजे से लेकर अगले सोमवार सुबह 6 बजे तक का 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान अनिवार्य जो सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी। जी अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। दरअसल जब पिछली बार लॉकडाउन लगा था तो उस वक्त प्रवासी मजदूरों के पलायन की खबरें प्रमुखता से सामने आई थी कि जिस तरह से प्रवासी मजदूरों ने पलायन किया था। इस बार भी जब अब लॉकडाउन लगाया गया है, जब जो आज रात से लागू हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौटने लगेंगे। उसको लेकर के क्या व्यवस्थाएं इस बार दुरुस्त नजर आ रही हैं? पहले भी ऐसी खबर भेज चुका हूं। मैं आपको बताता हूं, जिस तरीके से दिल्ली में पहले जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया था उसके बाद भी कुछ मैंने आपको दिखाई थी, तस्वीरें भी हमने दिखाई थी। जो गाजियाबाद का कौशाम्बी स्टेशन है, बस स्टेशन है, वहां से हमने तस्वीरें दिखाई थी। तो कुछ मजदूर लोग के वर्ग है वो वहां से पलायन कर रहे थे। हमने जब उनसे पूछा था, उनका यही कहना था कि दिल्ली में जो है नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो उनके मन में सीधा करता कि ताकि लॉकडाउन ना लगा दिया जाए। तो लॉकडाउन के डर की वजह से जो मजदूर वर्ग के लोग थे वो सीधा अपने गाँव की तरफ पलायन कर रहे थे। क्योंकि पहले के जिस तरीके से पहले जो लॉकडाउन था उसमें पूरा लॉकडाउन में रहा, जिसके बाद लोगों को अपने गांव तक पैदल जाना पड़ा। 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर 1200 किलोमीटर यानी कि बिहार तक लोग, बंगाल तक लोग पैदल गए थे। तो उसके डर को देखते हुए लोगों ने सीधा नाइट कर्फ्यू लगते ही अपने वहां से निकलना चालू कर दिया, क्योंकि उन लोगों का डर था कि ताकि लॉकडाउन ना लगा दिया जाए। जिस तरीके से आज जो लॉकडाउन का जो ऐलान किया गया है, तो देखने वाली बात बनती है कि अब क्या स्थिति होगी। वो स्थिति हम वहां पर पहुंच कर ही बताएंगे, क्योंकि हम भी उधर की तरफ ही पहुंच रहे हैं कि जहां पर जो लोग हैं वहां से निकल रहे हैं। जी अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा। दरअसल लॉकडाउन तो लागू हो जाएगा आज रात से, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह निकलकर सामने आ रहा है कि जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन से आप एक समय तक के लिए रोक सकते हैं, और अगर आप लॉकडाउन को लंबा खींचते हैं तो उससे आर्थिक जो गतिविधियां हैं उन पर असर पड़ेगा, अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। तो लॉकडाउन पूरी तरह से तो इसका हल निकलकर सामने नहीं आ रहा है, और क्या ये लॉकडाउन लंबा चलने की उम्मीद की जाएगी इस बार, क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है? पूरे देश में मामले बढ़ रहे हैं, दिल्ली में ही नहीं बढ़ रहे हैं मामले, लगातार हर जगह मामले बढ़ रहे हैं। पर देखने वाली बात हुई कि जो लॉकडाउन है उसका लोग कितना पालन करते हैं, कितना लॉकडाउन को, जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन इसलिए लगाया जाता है ताकि लोग उसका पालन करें, बाहर ना निकले, घर में रहें, सुरक्षित रहें, ताकि जो कोरोना के मामले हैं उनको कम किया जा सके। क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है वो जो केजरीवाल है उन्होंने इसलिए लगाया है कि ताकि लोग बाहर ना निकलें और उसका पूरी तरीके से पालन करें, ताकि जो कोरोना के मामले हैं उनको कम किया जा सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि लोग इसका कितना पालन करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो दिल्ली में लॉकडाउन आज रात 10 बजे से लागू हो जाएगा। आपको बता दें कि इस दौरान जो प्रमुख बातें हैं वो आपको समझा देते हैं। निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को
तवज्जो दी जाएगी। दिल्ली में सभी प्राइवेट दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम होगा। सरकारी दफ्तरों और जरूरी सेवाओं को लॉकडाउन से छूट रहेगी। मेडिकल इमरजेंसी को भी छूट हासिल होगी। सभी मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। रेस्तरां में जाकर खाने पर पाबंदी होगी। होम डिलीवरी या टेक अवे की अनुमति जारी रहेगी। अस्पताल, सरकारी कर्मचारी, पुलिस, जिलाधिकारी, बिजली, पानी, सफाई से जुड़े लोगों को लॉकडाउन में छूट मिलेगी। अगर किसी को अस्पताल जाना है, वैक्सीन लगवाने जाना है या किसी बीमार को बाहर ले जाना है तो उन्हें बाहर जाने की छूट मिलेगी। सरकारी दफ्तरों में कुछ ही अफसरों के आने की इजाजत मिलेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब दिल्ली में जो कोरोना है वो बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है और अब ऐसे में लॉकडाउन का फैसला ले लिया गया है। आज रात से लॉकडाउन लागू हो जाएगा जो 26 अप्रैल तक सुबह तक जारी रहेगा। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या लॉकडाउन से जो कोरोना के केसेस बढ़े हैं उसकी रफ्तार पर ब्रेक लग पाएगा? क्या लॉकडाउन कोरोना महामारी को रोकने का एकमात्र समाधान बचा हुआ है? क्योंकि इससे एक साल पहले भी हमने देखा था, लॉकडाउन लागू हुआ था, उसके बाद केसेस में कमी तो आई थी, लेकिन अब एक बार फिर से जब मामले बढ़े हैं तो सवाल जस का तस बना हुआ है कि आप कुछ समय तक के लिए लॉकडाउन लगाकर कोरोना के मामलों को रोक सकते हैं, कुछ हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन इसका पूरी तरीके से समाधान क्या है? क्या जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है उसमें और तेजी लाने की जरूरत नहीं है? क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल भी लगातार ये कहते आए हैं कि जो आयु सीमा उसके लिए रखी गई है उसको कहीं ना कहीं खत्म कर देना चाहिए। तो कुल मिलाकर कोरोना बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है और एक तरह से कह सकते हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज कह रहे थे तो दिल्ली सरकार भी हाथ खड़े करती हुई नजर जरूर आ रही है। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए बी स्टार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।